ओम नमस्ते जी। भारत शूरवीरों की भूमि है। यहाँ पर शूरवीरों के किस्से भरे पड़े हैं। महाभारत काल में ऐसे ऐसे योद्धा इस भूमि पर थे जिनकी दिव्य शक्ति का तोड़ पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था। लेकिन कुछ समय बाद जब इस भूमि पर विदेशियों के बहुत ज्यादा आक्रमण होने शुरू हो गए थे, तब भी यहाँ के शूरवीरों ने अपनी ऐसी शक्ति दिखाई कि कई कई साल तक कोई शत्रु यहाँ कदम रखने की सोचता भी नहीं था। लेकिन फिर और कुछ समय बाद जब आपस में फूट होने लगी, तब यहाँ पर विदेशी आने लगे। उसके बाद भी यहाँ शूरवीर पैदा होने बंद नहीं हुए। जिस देश का पूरा सिस्टम वेद शास्त्रों पर आधारित हो, जहाँ पानी भी नियम से मंत्र बोलकर पिया जाता था, भोजन मंत्र बोलकर नियम से किया जाता था, यहाँ तक कि संतान भी एक नियम से पैदा होती थी यहाँ पर, तो वहाँ के लोग अद्भुत ही होंगे। तो क्या आप जानना चाहोगे कुछ ऐसी चीजें जिनको आप फॉलो कर सकते हो आसानी से, जिनको हमारे यहाँ के प्राचीन लोग भी फॉलो करते थे और पूरे विश्व में सबसे अलग, आकर्षित और पावरफुल होते थे। ये कुछ आयुर्वेद के टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको हर तरीके से बलवान और आपकी बॉडी को सुपर बॉडी बनाएंगे। योग क्रिया से अपनी वज्र की ऊर्जा को जीतना। आपको याद है मैंने कुछ समय पहले एक चक्कर के बारे में आपको बताया था, बहुत पावरफुल चक्कर। मैं उसको अब फिर बता देता हूँ, क्योंकि इसी चक्कर से पहले लोग अपनी काम ऊर्जा को जीतकर शरीर और दिमाग का निर्माण करते थे, पावरफुल बनते थे। इसमें करना ये होता है, सुबह जल्दी उठकर शौच करके पानी पी के खुली हवा में बैठना है। सबसे पहले आपको करना है कपालभाति, उसके बाद आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम कीजिए, उसके बाद आप भ्रामरी कीजिए, उसके बाद आप उज्जयी प्राणायाम कीजिए, उसके बाद अंत में आप कुंभक लगाइए अपनी श्वासों पर, आंतरिक और बाह्यम कुंभक लगाइए। ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो गया। इन सब को अगर आप 4-4 मिनट भी दे रहे हो सुबह हर रोज, तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। आपके अंदर ओजस का निर्माण होगा, जिससे आप ब्यूटीफुल, पावरफुल सब बनोगे। आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। आपका वात पित्त कफ इतना बैलेंस हो जाएगा कि आप हर तरीके से पावरफुल बनोगे। आपका डाइजेशन मजबूत बनेगा, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, ओवर थिंकिंग खत्म, दिमाग शांत और आपकी ऊर्जा जागृत होगी, शरीर में भरपूर ऊर्जा का निर्माण होगा। इतना पावरफुल चक्कर है ये। इस चक्कर को भारत के बहुत महान पुरुष, महाबली योद्धा, शूरवीर फॉलो करते थे। आप भी इस चक्कर को फॉलो कीजिए। उपवास। एक आचार्य जी है, उनको शस्त्रों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। शरीर के बल का, शरीर का, आयुर्वेद का, योग का, महाभारत उन्होंने पढ़ी है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी एक बार, मुझे आज भी याद है वो बात, कि जब तक इंसान का शरीर शुद्ध नहीं है ना, तब तक कितनी भी शक्तिशाली चीज खा लो, आप बल प्राप्त कर ही नहीं सकते। हमारे देश में जो उपवास का सिस्टम चला हुआ है, ये प्राचीन समय से चला रखा है और बहुत पावरफुल चीज है ये। जब बॉडी शुद्ध होती है ना, तभी बॉडी में करंट पैदा होता है, नई ऊर्जा, नई जवानी तभी बनती है। इस समय हमारा शरीर खुद की सर्विस करने में उलझा हुआ है, तो ये ऊर्जा कैसे इकट्ठी कर लेगा, सोच कर देखो। तो उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की सर्विस होगी, आप मजबूत बनोगे। हफ्ते में एक दिन उपवास जरूर रखो। उस दिन आपको सिर्फ पानी पीना है। जड़ी बूटियां, प्राचीन समय के लोगों को पता था कि जितना हम प्रकृति से जुड़ेंगे उतना पावरफुल बनेंगे। इसलिए पहले कुछ जड़ी बूटियां खाई जाती थी शक्ति बढ़ाने के लिए, जैसे गिलोय जो कि बहुत पावरफुल हर्ब्स है, केसर, भस्म का भी योद्धा खूब उपयोग करते थे। मोरिंगा का उपयोग किया जाता था पहले, जो कि बहुत स्टैमिना देती है बॉडी में। युद्ध में कई घंटे लड़ने के लिए ये फूड बहुत शक्ति देता है, मोरिंगा। फिर आता है जड़ी बूटियों का राजा, अश्वगंधा, कोच बीज, सफेद मुचली, शतावरी। एक जड़ी मैं भी तैयार करता हूँ बलवान जड़ी के नाम से, ये आप देख सकते हो। ये अश्वगंधा, कोच बीज, सफेद मुचली और शतावरी से मैंने तैयार किया है। जिनको अपनी धातु रिकवर करनी है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है, स्टैमिना, शक्ति, ये सब एक साथ चाहते हो तो 1 महीना खा लो इसको, बहुत है। और वज्र की रक्षा कर लो, रात को दूध के साथ इसका 1 चम्मच बहुत है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक जरूर करना इसको। आसन को जीतना। आप जितने महाबलियों के नाम सुनते हो, जितने शूरवीरों के नाम सुनते हो हमारे देश के, उन्होंने सबसे पहले आसन को जीता था। पहले योग के आसन को जीता जाता था। आसन को जीतने के बाद ध्यान की अवस्था में चले जाना। जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास बढ़ता था, तो शरीर में उतना अधिक सुपर पावर का निर्माण होता था। ये सत्य है। महाराणा प्रताप 1400 सूर्य नमस्कार लगाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज 1200 सूर्य नमस्कार लगाते थे। तो सभी योद्धा आसनों पर काम करते थे। यहाँ असली शक्ति इन्हीं से मिलती है। मैं जानता हूँ आसनों को जितना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप लोग कम से कम 20 मिनट तो योग आसन को दे ही सकते हो। कितने सारे आसन है। आप चक्रासन करो, धनुरासन करो, पश्चिम मुक्तासन करो, उष्ट्रासन करो। आप 3-4 आसनों को भी 5-5, 3-3 मिनट दे रहे हो तो बहुत है भाई, आप बहुत पावरफुल बनोगे। सूर्य नमस्कार कर लो 12 बार, ये भी बहुत है। आप कोई भी व्यायाम करते हो, व्यायाम खत्म करने के बाद 12 बार सूर्य नमस्कार लगाओ, बस सिंपल। तो ये वो चीजें थी जिनको पहले लोग फॉलो करते थे और इतने पावरफुल कहलाते थे। ये नियम है और नियम से ही आप शक्तिशाली बन सकते हो। कोई एक खाने की चीज से आप पावरफुल नहीं बन सकते। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।